ये संबंधों का आधार शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उनका आपस में कोई संबंध नहीं। जैसे ही जीवात्माएं इस शरीर के अंदर आती हैं वैसे ही ये सारे संबंध होते हैं। इस शरीर को छोड़ने के पश्चात जीवात्मा कहाँ जाता है, किस योनि में जाता है, ये जीवात्मा को भी नहीं पता होता। शरीर छूटने के पश्चात जीवात्मा ईश्वर के अधीन हो जाता है। जब शरीर छूटता है, शरीर छूटते ही शरीर गिर जाता है और जीवात्मा कहाँ जाता है ये जीवात्मा को भी नहीं पता होता है। ईश्वर की व्यवस्था में वो चला जाता है, अर्थात वो मूर्छित हो जाता है। जब वो मूर्छित हो गया, अब आप उसको कितना भी भोजन करवाओ, कुछ भी करवाओ, उसको कहाँ, क्योंकि जीवात्मा अविनाशी होता है, सदा अजर अमर और नित्य होता है। उसको इस भौतिक पदार्थों की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी समाज में ये कथन होता है कि उसको भोजन करवा दोगे तो उसको वो पहुँच जाएगा उसके पास में। ये कथन मात्र होता है। यद्यपि यज्ञ वगैरह जो भी हम करवाते हैं, जो भी ये क्रियाएँ करवाते हैं, ये हमारी दृष्टि से होता है। उसकी गति क्या होगी, ये तो उसने जो जीवन में जो कर्म किए हैं वो कर्मों के आधार पर ही उसकी गति होगी। हमारे कहने मात्र से उसकी गति नहीं होगी। लेकिन ये हमारी दृष्टि से यज्ञ जो हम कर रहे हैं इसमें हमारे जीवन में क्या प्रभाव होती है। यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा, दान और संगतिकरण। ये तीन वस्तुएं हमारे जीवन में आ रही हैं अथवा नहीं आ रही। क्या देव पूजा हम कर रहे हैं? देव पूजा अर्थात जो पंचभूत होते हैं, ये हम देवता कहते हैं। 33 देवताओं को सुना होगा ना, 33 देवता होते हैं। इन देवताओं का हम सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनसे यथा योग्य हम प्रयोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये देखना होता है। और दान, जीवन में यदि दान नहीं है तो जीवन में दान आवश्यक होता है, क्योंकि जो देता है उसी को मिलता है। जिसने कभी दिया ही नहीं उसको क्या मिलेगा? वो कृपण हो जाता है, वो स्वार्थी हो जाता है। इसलिए अगर आध्यात्म मार्ग पर चलना है तो दान बड़ा आवश्यक होता है। दान देना चाहिए। देने से हृदय शुद्ध होता है, मन में पवित्रता आती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दान को भी जीवन का एक अंग मानना चाहिए। ये ऋषियों ने ऐसा बताया। अगर मन को पवित्र करना है तो देने की आदत है। हमेशा लेते रहने की आदत से क्या स्वार्थपन आएगा? संकुचित बुद्धि संकुचित होती है। इस संकुचन को देने के लिए, संकुचन को दूर करने के लिए हमारी बुद्धि विस्तृत हो, हमारा हृदय विशाल हो। हृदय की विशालता के लिए थोड़ा थोड़ा दान, कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। बेटे को कुछ देते रहो, बेटा पिता को कुछ ना कुछ देता रहे, पत्नी पति को कुछ ना कुछ देती रहे, पति पत्नी को कुछ ना कुछ देती रहे। आपस में, परिवार में आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते रहे। इससे क्या होता है? कुछ ना कुछ सौहार्द, आपस में सौहार्द, समन्वयता बनी रहती है। फिर संगतिकरण, और इसी से जुड़ा हुआ है संगतिकरण। आपस में समन्वय रखो, संगठित रहो। यज्ञ हमको इसका उपदेश देता है। आज संसार में जितनी घटनाएं घट रही हैं, जगह जगह देखो, आज हमारा हिंदू समाज पिट रहा है, हर जगह पिट रहा है। हमारी बहन बेटियाँ उठा के जाती हैं। कांवड़ यात्रा में देखो, पता नहीं कितना लोग, इधर मेवात में आपने देखा होगा कितने लोग मारे गए। कारण क्या है? हमारे पास संगठन नहीं है। ये यज्ञ हमको संगठन सिखाता है। हमेशा संगठित रहोगे तो बचे रहोगे। आज हमारा पूरा समाज बिखरा हुआ है, जातवाद में, प्रांतवाद में, ये पूरा समाज बिखरा हुआ है। यज्ञ से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है, यज्ञ हमें संगठित रहने की भी शिक्षा देता है। क्योंकि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और बचे रहोगे। तो यज्ञ हमें ये शिक्षा देता है। दान, देव पूजा, संगठित।
जब हम यज्ञ इस भावना से यज्ञ करते हैं और यज्ञ में बैठ करके, यज्ञ वेदी के पास में बैठ करके जब हम इस भावना से बैठते हैं तो क्या होता है, यज्ञ की जो वायु होती है, अग्नि होती है, उसकी जो सूक्ष्म वायु होती है हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। तो मृतक आत्मा को तो कुछ पहुँचता नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, ये जो मृतक आत्मा है, जो ये शरीर छोड़ के गई है, उसको उत्तम गति ईश्वर आप प्रदान करें। यद्यपि उत्तम गति उसके कर्म के आधार पर ही होगी, लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारी अपनी भावनाएं, हम उसके प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं और इन्हीं संवेदनाओं को हम यज्ञ के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ताकि हमारी भी, अगर कल को हमारा भी तो नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं कि जो जीवात्मा गई है वही गई है, हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारा भी तो नंबर आएगा। एक दिन हम भी इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे। हम जाएंगे तो हमारे पीछे लोग हमारे उत्तम गति की प्रेरणा करेंगे, ताकि हम यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन को उत्तम से उत्तम बनाएं और उसके जीवन को देखें कि जो जीवात्मा गई है उसके जीवन में क्या क्या करना है। यदि उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उन अच्छे कर्मों से हम प्रेरणा लें, ताकि हमारा जीवन भी उत्तम हो। जब तक जीवन में आचरण नहीं होगा, अच्छे कर्म नहीं होंगे, तब तक उत्तम गति की कल्पना नहीं की जाएगी। केवल कर्मकांड से उत्तम गति अगर होती तो फिर लोग पाप ही पाप करते, तो फिर पुण्य क्यों करते? फिर तो लोग ये सोचते हैं कि पुण्य करने की जरूरत नहीं है, एक बार लास्ट में यज्ञ करवा लेंगे और हमारी उत्तम गति हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमें यह शिक्षा, हमें प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति गया है उससे भी हम प्रेरणा लें, उसके जीवन को, पीछे उसके जीवन को हम देखें कि उसका जीवन कैसा था और उसके जीवन की जो अच्छी बातें हैं उन बातों को, उन आचरणों को हम अंगीकार करें और वैसे ही जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें। और जो उसकी खराब बातें हैं उन बातों को हमको, क्योंकि अच्छी बातें जो ग्रहण करने योग्य होती है उन्हीं का शास्त्र में विधान है, बुरी बातों को ग्रहण नहीं करना। इस रूप में यज्ञ किया जाता है। और दूसरा, ये जो शांति पाठ हम करते हैं इसका एक प्रयोजन और भी होता है। इसका एक प्रयोजन ये होता है कि जब कोई मृतक होता है, इस घर में है, तो उस मृतक शरीर से कुछ इस प्रकार के जीवाणु निकलते हैं जो कि स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, स्वास्थ्य को खराब करते हैं, हमारी मनोभावनाओं को खराब करते हैं। यज्ञ के माध्यम से वो सारे जो बैक्टीरियाज हैं, जो जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है और ये वायु को शुद्ध करता है और अंतःकरण को भी शुद्ध करता है। तो इसकी जो सूक्ष्म वायु होकर के हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें, हमारे घर को शुद्ध करें और हमारे पूरे घर के वातावरण को शुद्ध करें, इस भावना को लेकर के ही ये शांति पाठ का ये यज्ञ करते हैं। और दूसरी बात, यज्ञ से संबंधित, मृतक जीवन से संबंधित एक कथा आती है महाभारत काल में, जब पांडवों को